Good evening, everyone. Myself Anisha. Today we are starting our next topic, नेचुरलिज्म फिलॉसफी, प्राकृतिवाद दर्शन क्या होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड सेकेंड ईयर के पर्पज से और एनटीए नेट एजुकेशन पेपर 2 जो है आपका, उसके में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं इससे एवरी ईयर आते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग कि व्हाट इज़ नेचुरलिज्म, प्राकृतिवाद क्या है, प्राकृतिवाद दर्शन क्या है. देखिए, नेचुरलिज्म में सबसे पहले वही है कि इसके थिंकर्स कौन है, फादर्स कौन है, स्टार्ट किसने किया था इसको और किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है. प्राकृतिवाद जो है, फादर ऑफ नेचुरलिज्म रूसो को कहा जाता है. इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये तीनों पर आधारित है, हमारे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे. और स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी कि ये अपने आपको अभिव्यक्ति करने पर ज़्यादा जोर देता है. थिंकर्स हैं इसके रूसो, हक्सले, एरिस्टोटल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, कॉम्टे, फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, नन, बर्नार्ड शा, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड फ्रोवेल. देखिए, आपका जब नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, जो हमारे 4-5 इज़म हैं, उनके थिंकर से रिलेटेड आते हैं कि कौन सा थिंकर नेचुरलिज्म से बिलोंग करता है या कौन सा थिंकर आइडियलिज्म से बिलोंग करता है. तो सबसे पहले तो आपके ओवरऑल जो है आपको इनके थिंकर्स के नेम पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर्स जो है, जो विचारक है, वो प्रकृतिवाद को सपोर्ट करता है. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म के अनुसार नेचुरलिज्म इज द अल्टीमेट रियलिटी. उन्होंने कहा है प्राकृतिवाद अपने आप में सच्चाई है. नेचुरलिस्ट बिलीव दैट नेचुरल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड. प्राकृतिवाद विश्वास करते हैं कि जो प्राकृतिक संसार है वही क्या है, वही हमारा वास्तविक संसार है, रियल वर्ल्ड है, जो प्रकृति है. ऑल द नेचुरल प्रिंसिपल आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस. उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी प्राकृतिकवाद के जो सिद्धांत हैं वो सभी जो है मनुष्य के अनुभव के आधार पर ही उनको लागू किया जाता है. अब देखिए, ये तो हो गया कि एक डेफिनेशंस हो गई है जो नेचुरलिज्म जिस चीज़ में बिलीव करते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है, इसके अलावा कोई भी संसार को ट्रू नहीं मानते हैं. अब आती है बात हमारी डेरिवेटिंग मीनिंग कि नेचुरलिज्म कहाँ से आया है. देखिए, नेचुरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द नेचर. नेचुरलिज्म शब्द कहाँ से निकला है, नेचर से, प्रकृति से निकला है. द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग इज नेचर. ये कहते हैं हर चीज़ की जो सच्चाई कहाँ है, वो नेचर में है, प्रकृति में है. रिटर्न टू नेचर एंड ब्रेक द चेन ऑफ सोसाइटी आर द वॉचवर्ड ऑफ नेचुरलिस्ट. रूसो ने कहा था कि समाज के समस्त चेन को जो आपको बांधे रखती है उन सभी को तोड़ दो और वापस प्रकृति की तरफ लौट आओ. यानी कि जो मटेरियल चीज़ें आपको बांधे रखती हैं समाज में, तो उन सभी चेन को, जो बाधाएं आपको बांधी रखती हैं, उन सभी को तोड़ दो और वापस जो है आप नेचर की तरफ लौट आओ. ठीक है, ये था हमारा इसका मीनिंग एंड थिंकर्स. अब आती है बात हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है. देखिए, विशेषताएं क्या है. नेचुरलिज्म ऑब्वियसली सी बात है, हर चीज़ में नेचर को इंपॉर्टेंस देता है, प्रकृति को इंपॉर्टेंस देता है, मेटेरियल वर्ल्ड को इंपॉर्टेंस दे रहा है, भौतिक चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहा है. नेचर ऑफ लॉ आर अनचेंजेबल. प्रकृतिवाद कहता है कि जो हमारी प्रकृति का जो लॉ है, जो कानून है, वो अनचेंजेबल है, बदलता नहीं है. ये नहीं है कि बदलता ही रहता है, नहीं, वो कभी भी नहीं बदलता है. नॉलेज इज बेस्ड ऑन साइंस. अब नेचर की बात है, प्रकृति की बात है, तो वो कह रहे हैं ज्ञान का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए. सेंसेस आर द गेट वे ऑफ नॉलेज. उन्होंने कहा है हमारी नॉलेज का जो रास्ता है वो क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं. जैसे हम देखकर, सुनकर जो भी नॉलेज को गेन कर रहे हैं वो ही क्या है, हमारे ज्ञान का गेटवे है, रास्ता है. फिजिकल वर्ल्ड इज रियल वर्ल्ड. वो कह रहे हैं जो शारीरिक संसार है यही वास्तविक संसार है. जैसे हमने जो पिछला इज्म किया था आइडियलिज्म, वो फिजिकल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड नहीं मानते थे, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मानते थे कि आध्यात्मिक वर्ल्ड है. लेकिन नेचुरलिज्म जस्ट अपोजिट टू द आइडियलिज्म, यानी प्रकृतिवाद जो है हमारा आदर्शवाद के बिल्कुल ही अपोजिट है. तो ये कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है. दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ सत्यम, शिवम एंड सुंदरम. नेचुरलिज्म जो है वो हमारी जो आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, सत्यम, शिवम, सुंदर, उनमें विश्वास नहीं करता है, क्योंकि ये तो प्रकृति को मानता है, फिजिकल वर्ल्ड को मानता है. थिंकिंग
रीजनिंग, एक्सपीरियंस, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन आर ऑल ऑफ ब्रेन। उन्होंने कहा है सोचना, तर्क करना, अनुभव, कल्पना, निरीक्षण, ये सभी हमारे मस्तिष्क में होते हैं। ये सभी क्या है? हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। उन्होंने कहा है कभी भी शरीर में और माइंड में, मन में अंतर मत करो। इंडक्टिव मेथड को इन्होंने फॉलो किया है। ऑब्जर्वेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा है कि अगर आपको नॉलेज भी गेन करनी है, जो प्राथमिक सोर्स है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, जिसको आप देख करके सीख रहे हो, अपनी आंखों से विजुअली देख रहे हो। यहाँ पे 3 फॉर्म है हमारी, फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। ये था हमारे करेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हमारी बात होती है कि हमारे नेचुरलिज्म की फिलॉसफी क्या है। नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी, दर्शन में प्रकृतिवाद का क्या रोल है। मेटाफिजिक्स क्या है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग, एपिस्टेमोलॉजी क्या है और एक्सियोलॉजी क्या है। देखिए, मेटाफिजिक्स यानी व्हाट इज रियलिटी, तत्व मीमांसा की बात करता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान मीमांसा की बात करता है। और एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा, मूल्यों की बात करता है। तो जो हमारा नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म में मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा कहता है नेचर, मैन सुप्रीम क्रिएशन, गॉड डोंट बिलीव इन गॉड। उन्होंने कहता है कि मनुष्य ही जो है अपने आप को बनाने वाला, अपना कर्ता धर्ता सबसे सुप्रीम है, वे भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। नेचर इज गॉड। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमारे लिए गॉड है। अल्टीमेट नेचर रियलिटी, उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ करके जो नेचर है वही वास्तविकता है। तो वो कहते हैं कि मनुष्य ही सुप्रीम है, गॉड को में वो बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए सच्चाई क्या है? प्रकृति ही रियलिटी है। दूसरा आता है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स, की नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकती है। अब देखिए, नेचुरलिज्म की बात हो रही है तो नेचुरलिज्म कहता है कि सेंसेस से, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो फेस टू फेस बेस के आधार पर आप जो भी है नॉलेज अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू ले सकते हो। फिर है हमारी एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो कि देयर इज नो एब्सोल्यूट वैल्यू, हैप्पीनेस इन द बेसिक ऑफ रियलिटी, वैल्यू आर प्रेजेंट इन नेचर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी एक डिसाइडेड हमारे मूल्य नहीं है। वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट नेचर में है ना, जो आज के समय में आपके सामने प्रेजेंट में जो वैल्यू है वही रियलिटी है। वैल्यू जो है प्री डिसाइडेड यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा डिस्कस हुआ नेचुरलिज्म इन फिलॉसफी। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म एजुकेशन इन नेचर्स। फीचर्स क्या है हमारे? उन्होंने कहा है टू फॉलो नेचर, गेन नॉलेज फ्रॉम नेचर। उन्होंने कहा है प्रकृति को फॉलो करो और उसी से ज्ञान प्राप्त करो। फ्रीडम टू चाइल्ड एंड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि नेचुरलिज्म जो है किस तरह के एजुकेशन सिस्टम को मानता है। तो ये हमारे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम को मानता है। छात्र केंद्रित एजुकेशन होनी चाहिए। चाइल्ड नॉट फॉर एजुकेशन। उन्होंने कहा है बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, बट एजुकेशन इज फॉर चाइल्ड। बल्कि क्या है? शिक्षा बच्चे के लिए है। बच्चा ये नहीं है बच्चा शिक्षा के लिए बना है, नहीं, शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। अपोजिशन ऑफ बुक इज नॉलेज। उन्होंने जो है किताबी शिक्षा का, किताबी ज्ञान का विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि बच्चों को खुला छोड़ो, प्रकृति में वो अपने आप से है, कभी भी बच्चों के ऊपर जो है आप बुक्स का बर्डन मत डालो। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं। नॉलेज गेन थ्रू सेंसेस। उन्होंने कहा है जो नॉलेज है वो आपको कहाँ से मिलेगी? आपके सेंसेस से मिलेगी, आपको देखकर, सुनकर, फील करके मिलेगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेप्ट। देखिए, ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो बार बार आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये आपका जो है रूसो ने दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट। नेगेटिव कॉन्सेप्ट होती है जो 5 to 12 ईयर्स तक के बच्चों को दी जाती है। एंड पॉजिटिव क्या होती है? विच इज़ प्रोवाइड डायरेक्ट और पॉजिटिव, कि जो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है। इसमें जो है बड़े बच्चों को दी जा सकती है। नेगेटिव एजुकेशन 5 to 12 ईयर्स तक के बच्चों को दी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या है? तो पहला उद्देश्य कहता है हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर जो है बॉडी और माइंड को प्रिजर्व करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो कि आप क्या हो। ठीक है। एजुकेशन फॉर एडजस्टमेंट। वो कहते हैं एजुकेशन क्या है? समायोजन के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए कि बच्चा जो है अपने आप को हर तरह के इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके।
एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चाइल्ड, शिक्षा बच्चों की प्रकृति के अनुसार दी जानी चाहिए। अब हर बच्चे की प्रकृति अलग होती है, उनकी नीड्स अलग होती है, उनकी एबिलिटी अलग होती है, तो उन्हीं के अनुसार जो है उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। टू अचीव द प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, देखिए हमारे जो एम ऑफ एजुकेशन है आज के प्रेजेंट में भी अचीव होने चाहिए और साथ साथ में एजुकेशन ऐसी हो कि जो फ्यूचर तक उसको खुशी दे, फ्यूचर तक उसका जो भी गोल है उसको अचीव करने में भी हेल्पफुल हो। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, साथ साथ में आपकी एजुकेशन क्या है, आपको एक ह्यूमन मशीन हो, एक हम सभी ह्यूमन मशीन है, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम कर देते हैं, उसमें भी परफेक्ट हो, वो पूरी तरह से सही हो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का विकास करने के लायक हो। ऑटोनोमस डेवलपमेंट, स्वायत्ता का विकास हो। एंड टू डेवलप इकोनॉमिक इफिशियंसी, एजुकेशन ऐसी भी दी जाए कि बच्चा जो है अपनी आर्थिक पर्याप्तता को भी विकसित कर सके, यानी अपनी आजीविका भी कमा सके। तो ये एजुकेशन के उद्देश्य हैं कि बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देनी है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपकी जो भी एजुकेशन दे रहे हो उन सभी को वो अचीव कर सके। अब है हमारा नेक्स्ट, करिकुलम कैसा होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग, किस किस सब्जेक्ट को। देखिए जहाँ पे पाठ्यक्रम वर्ड यूज़ होता है, पाठ्यक्रम या करिकुलम यूज़ होता है, वहाँ पर यही मतलब है कि आप जो है किन किन सब्जेक्ट्स को अपनी एजुकेशन सिस्टम में जो है डालना चाहते हो। साइंस सब्जेक्ट विच डील्स नेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी। अब हमारा नेचुरलिज्म है, साइंस की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, तो वो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो। मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सेंस ट्रेनिंग को यूज़ करो। हिस्ट्री, सोशल स्टडी को यूज़ करो। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग, ड्राइंग एंड लिबरल एजुकेशन। उन्होंने कहा है इन सभी सब्जेक्ट को आपके अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इन सब्जेक्ट को यूज़ करोगे आप, इन सब्जेक्ट को जब अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करोगे तभी बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है। उसके बाद है मेथड्स, जो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मेथड्स में जो है कि एवरी टाइम मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेवे मेथड एंड हॉरिस्टिक मेथड में डेफिनेटली आता है। वैसे मेनली जो है ये प्लेवे मेथड को फॉलो करता है, लेकिन समटाइम जो है हॉरिस्टिक मेथड को भी इसी का जो है मेन मेथड माना जाता है। इन्होंने कहा है टीचिंग मेथड कैसा हो, जब आप शिक्षण कराते हो, क्लास में आप टीचिंग कराते हो, तो एक टीचर को जो है किस तरह के मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, करके सीखना। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर सीखना। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के आधार पर सीखना। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड वो होता है जिसमें आप साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को पढ़ाते हो। प्लेवे मेथड, बच्चों को जो है खेल खेल में सिखाना। डाल्टन और मॉन्टेसरी मेथड। डायरेक्ट मेथड, एक्सर्शन, एक्सर्शन होता है बच्चों को बाहर ट्रिप पे ले जाना। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी ये कहते हैं कि आप बच्चों को इस तरह से सिखाओ, रटाओ मत नहीं, कि बच्चा जो है खुद से करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, खेल खेल में सीखेगा, तो उसको जो है अपने आप ही उस नॉलेज की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद है हमारा डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए। वो कहता है, प्रकृतिवाद कहता है कंप्लीट फ्रीडम दो बच्चों को, शुड बी गिवन टू चाइल्ड। सेल्फ डिसिप्लिन चेक करना वो क्या कर रहे हैं। डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, उन्हें कहा है बच्चों को फुल्ली फ्रीडम दो, साथ साथ में चेक करते रहो बच्चे क्या कर रहे हैं, और उसका डिसिप्लिन जो होगा वो प्राकृतिक पर्यावरण में अपने आप ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगा। जॉन लॉके ने टबुला रासा दी है, टबुला रासा में कहा है उन्होंने नो पनिशमेंट। एंड फ्रॉबेल सेड चाइल्ड बॉर्न इन प्योर माइंड, फ्रॉबेल ने कहा है बच्चे का जन्म तो एक शुद्ध मस्तिष्क के साथ होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो मैंने बीच बीच में नोट की हुई है, क्योंकि ये मोस्टली टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछ ली जाती है। उसके बाद है हमारा टीचर कैसा होना चाहिए। देखिए टीचर एज ए ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक निरीक्षण करता होना चाहिए। एंड ही शुड बी अ प्रोटेक्टर एंड स्टेट सेटर, संरक्षक होना चाहिए, साथ साथ में स्टेट सेटर, यानी कि बच्चे को मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों कैसा होना चाहिए नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। चाइल्ड सेंटर है, चाइल्ड ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन। उन्होंने कहा है हमारी शिक्षा में जो है ना बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शैक्षणिक प्रक्रिया की धुरी बालक है, कि जो हमारी शैक्षणिक प्रक्रिया है, जो हमारी एजुकेशन प्रोसेस है, उसकी जो डोर है वो एक बालक ही है। दे बिलीव दैट चाइल्ड इज नॉट बॉर्न फॉर एजुकेशन बट एजुकेशन इज प्रोवाइड फॉर हिज डेवलपमेंट।
वे विश्वास करते हैं बच्चे का जन्म शिक्षा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि बच्चे जो एजुकेशन दी जा रही है वो उनको उनके विकास के लिए दी जा रही है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी इंपॉर्टेंस यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जो प्राथमिक महत्व है, जो प्राथमिक भूमिका है वो स्टूडेंट की है, और सेकेंडरी यानी द्वितीय जो भूमिका है हमारी टीचर की है। तो यानी यहाँ पे टीचर से ऊपर स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, इसमें बच्चे को जो है फुल्ली फ्रीडम दी जाती है, बच्चे के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये कहता है कि बच्चे को नेचुरली छोड़ दो, नेचर अपने आप उसका डेवलपमेंट कर देगी। नेक्स्ट हमारा स्कूल कैसा होना चाहिए। देखिए नेचुरलिज्म में जो है स्कूल के ऊपर ये बहुत अच्छी बात कहता है कि स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन द लेप ऑफ नेचर। जो स्कूल है हमारा, जो विद्यालय है, वो प्रकृति की गोद में स्थित हो जाना चाहिए। टाइम टेबल शुड नॉट बी रिजिड एंड फ्लैक्सीबल। उन्होंने कहा है टाइम टेबल ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए, ना ही बहुत लचीला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मिड का होना चाहिए, लेकिन स्कूल का प्लेस जो है वो इस भीड़ भाड़ भरी जगह से हट करके बिल्कुल एक प्राकृतिक शांत माहौल में होना चाहिए, क्योंकि तभी तो बच्चे के अंदर जो है प्रकृति का विकास हो पाएगा। अब यहाँ पे ऐसी कुछ मेरिट्स दी गई हैं। चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें सभी को पता है। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रही है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, फ्रीडम होती है, और सपोर्ट ऑफ को एजुकेशन को भी ये सपोर्ट करते हैं। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नेचुरलिज्म है, वो है हमारी बुक्स, क्योंकि हमारे फादर ऑफ नेचुरलिज्म रूसो हैं। रूसो ने नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा भी रूसो ने अपनी बहुत सारी बुक्स दी हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। जैसे इमाइल एंड ट्रेजियन एजुकेशन है, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, origin of inequality among men, discourse on political economy, the social contract and discourse, confession, less confession, the good life, political and art, on the origin of language, women, romance, इक्वालिटी एंड की स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो काफ़ी सर्च करने के बाद ये पूरा मेटल इकट्ठा किया है कि इसमें से एवरी टाइम एक दो बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारी बुक्स के नाम होंगे या एक बुक्स का नाम दिया होगा, बहुत सारे राइटर्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किसने दी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो आज हमने नेचुरलिज्म कंप्लीट किया। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।